Return to me the memory of how ओवेरियन सिस्ट महिलाओं में होने वाला एक रोग है। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी और व्यस्त दिनचर्या की वजह से अपने लिए फुर्सत के कुछ पल निकालना भी मुश्किल होता जा रहा है। कई बार तो समय के अभाव की वजह से लोग अपनी सेहत को भी नज़रअंदाज कर देते हैं और इसी का नतीजा होता है कुछ ऐसी बीमारियां जो धीरे धीरे बढ़ते हुए पूरी तरह से हमें अपनी चपेट में ले लेती हैं और हम समझ भी नहीं पाते। हमारी इसी लापरवाही के कारण बाद में यही समस्याएं गंभीर बीमारी का रूप ले लेती हैं, जिसके चलते आपके पर्सनल लाइफ के साथ साथ प्रोफेशनल लाइफ में भी परेशानियां आरंभ हो जाती हैं। कई बार इन्हीं परेशानियों से किसी एक के कारण आप गर्भ धारण करने में भी असमर्थ हो सकती हैं। ओवेरियन सिस्ट इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है। ओवेरियन सिस्ट फ्लूइड या तरल पदार्थ से भरी एक थैली होती है जो ओवरी में या इसकी सतह पर पाई जाती है। स्त्रियों में 2 ओवरी यानी अंडाशय होते हैं। दोनों का ही आकार लगभग बादाम जैसा होता है। यह महिलाओं के 2 अंडाशय में से किसी एक में या फिर दोनों में भी हो सकती है। इसी ओवरी में अक्सर महिलाओं को सिस्ट हो जाया करता है। शुरुआत में इसे पहचान पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जब तक इसका आकार बड़ा या संख्या अधिक नहीं होती है तब तक इसके खास लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। ओवेरियन सिस्ट बड़ी बीमारी या समस्या नहीं होती है, लेकिन समय रहते इलाज न कराया गया तो कई बार यह समस्या बड़ा रूप भी ले सकती है, क्योंकि कई मामलों में इसकी गांठ फट जाती है, जिससे आपके सामने गंभीर समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। जब इन सिस्ट से रक्तस्राव होने लगता है तो हम इसे हेमोरेजिक सिस्ट भी कहते हैं। लक्षण: कई बार सिस्ट होने पर रोगी में किसी भी तरह के लक्षण दिखाई नहीं देते हैं, किंतु सिस्ट का आकार एवं उनकी संख्या बढ़ने के कारण आप अपने अंदर कुछ खास लक्षणों को महसूस करते हैं, जैसे पेट में सूजन या भारीपन महसूस होता है, बुखार आना, चक्कर आना, घबराहट महसूस होना, मुहासे निकलना, बालों का झड़ना, चेहरे पर बालों का उगना, सामान्य या मासिक के समय पैल्विक क्षेत्र में दर्द होना, सेक्स या सहवास के समय दर्द होना, मासिक में अनियमितता एवं दर्द होना, जी मिचलाना और उल्टी होना, स्तन में कोमलता यानी टेंडरनेस होना, कमर या जांघ में दर्द होना, पाखाना करते समय दर्द होना, कमजोरी महसूस होना, दिल की धड़कन तेज होना इत्यादि। ओवेरियन सिस्ट के प्रकार यानी यह कितने प्रकार का हो सकता है। पहला है फंक्शनल सिस्ट। इसमें भी 2 प्रकार हैं। पहला है फॉलिकुलर सिस्ट और दूसरा है कार्पस ल्यूटियम सिस्ट। दूसरा है डर्मोइड सिस्ट। तीसरा है एंड्रोमेट्रियोमोस सिस्ट। चौथा है सिस्टाडेनोमोस सिस्ट और इसके बाद पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ओवेरियन सिस्ट होने की संभावनाएं। ओवेरियन सिस्ट होने की संभावनाएं तब और बढ़ जाती हैं जब पहले से ही रोगी के ओव्यूलेशन होने पर एग में सिस्ट बन सकता है। हार्मोन के स्तर में असंतुलन होने से भी सिस्ट हो सकता है। पैल्विक क्षेत्र में संक्रमण बढ़ जाने से ओवरी में भी संक्रमण हो जाता है, जिसकी वजह से भी सिस्ट हो सकता है। यदि रोगी को पहले कभी सिस्ट हो चुका है तो उसे दोबारा सिस्ट होने की संभावना भी रहती है। ओवेरियन सिस्ट के जोखिम या रिस्क। कुछ रोगियों में सिस्ट होने के लक्षण स्पष्ट दिखाई नहीं देते हैं। मेनोपॉज के बाद महिलाओं में सिस्ट होने से कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए समय समय पर पेल्विक टेस्ट करवाना चाहिए। ओवेरियन सिस्ट और प्रेगनेंसी। प्रत्येक दंपति के जीवन में प्रेगनेंसी सबसे खूबसूरत एवं अनमोल पल होता है, जिसे हर स्त्री अपने जीवन में कम से कम एक बार अवश्य अनुभव करने की ख्वाहिश रखती है। गर्भावस्था 9 महीने की एक जटिल प्रक्रिया होती है, जिसके दौरान आपको विभिन्न मानसिक एवं शारीरिक बदलावों से गुजरना पड़ता है। गर्भावस्था का सबसे पहला पड़ाव या स्टेज गर्भधारण यानी कंसीव करना होता है, किंतु बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं
जो किसी परेशानी या बीमारी के चलते गर्भ धारण नहीं कर पाती हैं और कई बार उनके माँ बनने का सपना अधूरा सा रह जाता है। ऐसे ढेरों परेशानियों में से एक है ओवेरियन सिस्ट। स्त्रियों में ओवरी गर्भाशय के दोनों तरफ निचली ओर स्थित होती है। यह स्त्रियों में प्रजनन का एक प्रमुख हिस्सा होता है। स्त्रियों के शरीर में 2 अंडाशय होते हैं जिनका कार्य एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बनाना होता है, जो कि स्त्रियों में गर्भावस्था के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। किंतु ओवेरियन सिस्ट इसमें बाधा डालने का कार्य करता है, क्योंकि इसके कारण ओव्यूलेशन की प्रक्रिया संभव नहीं हो पाती। जब आपके गर्भ से निकलने वाले अंडे ओव्यूलेशन नहीं कर पाते हैं और गर्भ नाली में चिपक जाते हैं, तो बाद में ये अंडे ही सिस्ट का रूप ले लेते हैं। यही कारण गर्भ धारण करने में समस्याएं पैदा करते हैं। ओवेरियन सिस्ट एक सामान्य समस्या है जिसका इलाज संभव है, और जैसे ही समस्या दूर होती है आपके पीरियड्स नियमित रूप से आने लगते हैं। ओव्यूलेशन की प्रक्रिया भी सुचारू रूप से होती है। ऐसे में गर्भधारण करने में कोई परेशानी नहीं होती है। ओवेरियन सिस्ट की जांच। रूटीन पेल्विक जांच के जरिए सूजन महसूस होने पर अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए। अल्ट्रासाउंड के माध्यम से सिस्ट की जानकारी आसानी से मिल जाती है। साथ ही हार्मोन स्तर की एवं CA-125 ब्लड की जांच भी करा लेना चाहिए। ओवेरियन सिस्ट को होने से कैसे रोका जा सकता है? ओवेरियन सिस्ट होने से रोका तो नहीं जा सकता, किंतु समय समय पर जांच कराते रहने से सिस्ट होने की जानकारी मिल जाती है, तब आप उसका इलाज करवा सकते हैं। ओवेरियन सिस्ट एवं ओवेरियन कैंसर के लक्षण कुछ हद तक एक समान ही होते हैं, जैसे मासिक धर्म में किसी तरह का बदलाव, पेल्विक क्षेत्र में तेज दर्द, अचानक शरीर के वजन का बढ़ना, पेट में भारीपन होना इत्यादि। ऐसे में तुरंत चिकित्सक से परामर्श आवश्यक होता है, क्योंकि सावधानी में ही सुरक्षा निहित होती है। रिस्क या जोखिम। यदि सिस्ट का कारण ओवेरियन कैंसर है तो कभी कभी इस खतरनाक स्थिति में स्त्री का यूटेरस, ओवरी, फैलोपियन ट्यूब जैसे अंगों को शरीर से निकालना आवश्यक हो जाता है, अन्यथा रोगी की जान को खतरा हो सकता है। इसके अलावा कुछ सिस्ट ऐसी होती हैं जिनकी वजह से रोगी में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम एवं एंडोमेट्रियोमोस का डेवलप करता है, जिसकी वजह से रोगी में बांझपन की शिकायत भी हो सकती है। ओवेरियन सिस्ट का होम्योपैथी उपचार। होम्योपैथी औषधियों के माध्यम से स्त्रियों में ओवेरियन सिस्ट का इलाज बिना किसी अतिरिक्त कुप्रभाव के प्राकृतिक औषधियों के माध्यम से किया जा सकता है। होम्योपैथिक औषधियाँ शरीर को रोग से लड़ने के लिए मजबूत बनाती हैं और विभिन्न प्रकार की अनियमितताओं को नियमित कर रोग के सभी लक्षणों को मिटाकर हमें पूर्ण स्वस्थ लाभ प्रदान करती हैं। ये प्रमुख औषधियाँ हैं लैकेसिस, लाइकोपोडियम, कोलोसिंथ, एपिस्मेल, पल्सेटिला, सीपिया और कैलकेरिया कार्म। आप लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए, होम्योपैथिक औषधियों की मात्रा, खुराक एवं उनकी शक्ति में रोगी की संवेदनशीलता के आधार पर भिन्नता हो सकती है। अतः रोगी को देखकर उसकी जांच करने के पश्चात ही उसके लिए औषधियाँ सुनिश्चित की जाती हैं। इसलिए उचित होगा कि चिकित्सक के परामर्श के बाद ही होम्योपैथिक औषधियों का सेवन करें। क्या करना चाहिए? डूज। रोगी को अच्छी तरह से आराम करना चाहिए, शारीरिक गतिविधियों में व्यस्त रहना चाहिए एवं नियमित पौष्टिक आहार एवं पेय पदार्थ लेना चाहिए। लैकेसिस औषधि को मासिक धर्म के आरंभ में या फिर अंत में लेना चाहिए या फिर चिकित्सक के परामर्श के अनुसार ही लेना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? डोंट्स। बहुत ज़्यादा सेडेंटरी लाइफ यानी आराम तलब एवं ऐशो आराम के अधीन नहीं होना चाहिए। होम्योपैथिक औषधियों को लेने में लापरवाही नहीं करनी चाहिए एवं खट्टे खाद्य पदार्थों से परहेज करना चाहिए। ये खट्टे पदार्थ जैसे खटाई वगैरह